हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टॉपिक स्टार्ट कर रखा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। उसमें मैंने लास्ट टाइम आपको इसका फॉर्मेट बताया था, बेसिक क्वेश्चंस बताए थे और 2 क्वेश्चंस भी कराए थे। अगर आप में से किसी ने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को जाके पहले चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और फिर उसके बाद हमारी इस सेकंड वीडियो पे जो कि हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अब करने जा रहे हैं, इसको देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 3 में लिखा है साजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, कि भाई इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ठीक है। फिर लिखा ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल वर, साजल की कैपिटल है 50,000 और काजल की कैपिटल है 40,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग टर्म्स। अब देखिए ये इनके पार्टनर्स डीड के टर्म्स हैं। जैसे पहला टर्म, फर्स्ट टर्म में लिखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये इन पार्टनर्स को 5% के रेट से मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा लोन एडवांस बाय द काजल फॉर द होल ईयर, पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। द अमाउंट ऑफ लोन बिंग 30,000। अब देखिए लोन का अमाउंट बता दिया 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया। जब भी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बताया जाए तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेना है। देखिए इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर डीड नहीं बनी है तो लोन अगर कोई पार्टनर प्रोवाइड करता है तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम होता है, ये बाय डिफॉल्ट है। ध्यान रखना, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर डीड नहीं बनी है उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% पर एनम लेना है। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम, कि जो ड्राइंग की गई है उस पर 6% का पर एनम का ब्याज होगा। ड्राइंग साजल और काजल की 10,000 8,000 दे रखी है। और लास्ट द डिविजिबल प्रॉफिट जो है उसका 10% ट्रांसफर टू रिजर्व, उसका 10% आप लोग रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। और पूरे साल का जो प्रॉफिट है दे अर्न द प्रॉफिट ऑफ 70,260 फॉर द होल ईयर। और अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, तो वही डेबिट क्रेडिट। ठीक है। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है एक बार अमाउंट ये चीज देख लेते हैं हम लोग दोबारा से। अच्छा, इस सवाल में एक पॉइंट और भी दिया था, वो क्या कि भाई इस सवाल में देखो पार्टनर का लोन दिया हुआ था। इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा आपको मैं बता दूं पहले, फिर इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते थे और जो अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन दोनों अकाउंट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर बात करें तो इसके अंदर जब आप 11th में भी थे तो आप यहाँ पे चार्जेस दिखाते हैं। चार्जेस का मतलब है कंपल्सन, मतलब वो चीजें जो आपको करनी ही करनी है, वो अमाउंट जो आपको पे करना ही करना है। जैसे आपको ऑफिस का रेंट पे करना है, वर्कर की सैलरी देनी ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरीके से जो भी खर्चे आएंगे वो करने ही करने। तो ये असल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग चार्जेस लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसमें हम लोग एप्रोप्रिएशन करते हैं। एप्रोप्रिएशन मीन्स जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है, कि भाई पार्टनर्स का इंटरेस्ट कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, मतलब एज ए पार्टनर जो उनको मिलना चाहिए, सीधी बात ही है। ठीक है। तो ये एप्रोप्रिएशन किया जाता है प्रॉफिट का। ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं असल में इंटरेस्ट ऑन लोन की, कि पार्टनर ने जो लोन दिया हुआ है उस लोन पे जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो वो जो लोन पे जो इंटरेस्ट है वो चार्ज है कि वो एप्रोप्रिएशन है, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए जब भी कोई पार्टनर अलग से लोन प्रोवाइड करता है तो वो लोन वाले पार्ट से एक आउटसाइडर माना जाता है, कि एक आउटसाइडर ने बिजनेस में अलग से और फंडिंग की है। जैसे एक आउटसाइडर आपको लोन दे रहा है, उस लोन पे जो इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कंपनी के लिए, हमारे पार्टनरशिप फर्म के लिए
चार्जेस माना जाएगा कि वो चार्ज है, कंपल्सन है, देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लोन जो पॉइंट नंबर बी में जो दिया हुआ था, तो इसमें जो मुझे इंटरेस्ट लोन जो इन्हें प्रोवाइड करना है, जो इंटरेस्ट लोन जो मुझे देना है वो चार्जेस है। तो इस पे जो इंटरेस्ट लोन जो आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट लोन कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और कितना आएगा? इस लोन अमाउंट का 6% जो हमने निकाला था। कितना बन जाएगा अगर मैं निकाल के देखो इसका इंटरेस्ट ऑन लोन? तो देखो लोन हमारा 30,000 है, उसका 6% फॉर द होल ईयर बोला हुआ है, पूरे 12 महीने के लिए। तो टाइम 12/12 हो जाएगा, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1800 रुपये का इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 1800 रुपये का इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। जहाँ आप ऐसा कह सकते हो कि भाई जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम ये बनाना शुरू करेंगे इस सवाल में, तो यहाँ पर जो मुझे नेट प्रॉफिट लिखना है 70,260, इसमें से ये इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट माइनस कर देते हैं, बाकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं सवाल। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है? इंटरेस्ट लोन के अमाउंट को माइनस कर देना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे मैं वर्किंग नोट में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ। वर्किंग नोट में क्या? देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया है प्रॉफिट फॉर द ईयर एक बार देख लेते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें 70,260 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें से आप माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट लोन, लोन का अमाउंट 30,000 था, उस 30,000 का 6% फॉर 12 मंथ, 12 महीने के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1800। तो यानी प्रॉफिट जो है हमारे पास बचा इंटरेस्ट देने के बाद 68,460। तो ये प्रॉफिट होगा जो ट्रांसफर किया जाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू लिख दूंगा 68,460। ठीक है, कि भाई ये कैसे आया? ये वर्क नोट्स आया, वर्क नोट में हम दिखा देंगे इसको। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में देखिए इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था 5% पर एनम, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा इधर। दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, साजल और काजल। अच्छा, कितना कितना इनका कैपिटल है? तो भाई साजल की कैपिटल 5 लाख है, सॉरी 50,000 है, और काजल के 40,000 है, और इस पे मुझे 5% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो 50,000 का 5% 2500 हो जाएगा। अच्छा, काजल के लिए 40,000 है, उस 40,000 का 5%, तो ये 2,000 हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा हमारे पास 4500। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। वो तो देखो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को तो यहाँ दिखाना नहीं है। ठीक है, वो तो हमने माइनस करके दिखा दिया वर्किंग नोट में, ये पॉइंट भी कंप्लीट। फिर सी पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग ये बिजनेस की इनकम होती है, तो इसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, अच्छा कितना कितना बनेगा? साजल और काजल का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखिए ड्रॉइंग की वैल्यू दे रखी है 10,000 और ये काजल के लिए 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो इस 10,000 का 6% और 8,000 का 6%। जहां पर मैं आपको एक पॉइंट पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए जैसे फार्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने का, प्रिंसिपल रेट टाइम, जैसे हमने देखो यहाँ पर भी ये फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, प्रिंसिपल रेट टाइम, तो टाइम हमने पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया। क्यों? क्योंकि सवाल में देखो फॉर द होल ईयर लिखा हुआ था सवाल के लिए कि भाई इंटरेस्ट लोन जो है वो मुझे होल ईयर के लिए, पूरे साल के लिए। तो सेम ऐसे ही जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो यहाँ पर भी टाइम कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? देखिए जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए करो, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, जब भी आपको टाइम पीरियड ना दिया जाए कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने के लिए कैलकुलेट करना है, तो ये आपको हमेशा 6 महीने के लिए निकालना है। इसके पीछे रीजन भी है, जब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक कराऊंगा इस चैप्टर के अंदर, तब आपको रीजन क्लियर होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने के लिए चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और कैसे कैसे चार्ज किया, कैसे कैसे वो टाइम आपको लेना है। फिलहाल अभी आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी महीने के लिए चार्ज करना है आपको? 6 महीने के लिए। चलिए मैं यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ 6/12।
तो कितना आ जाएगा 6/12 के हिसाब से अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साजल का 6% निकालेंगे आप लोग, कैंसिल करेंगे तो ये 2 0 कटेंगे और 6/2 और ये 300 आ जाएगा। और ऐसे ही काजल का ये 6/2 और 2 × 6 3, ये 240 आ जाएगा। तो इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा। ठीक है, टाइम पीरियड का ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जब भी टाइम ना दिया जाए तो आपको टाइम कितना लेना है, 6 महीने। और ये 6 महीने ही क्यों होता है ऐसा, क्या रीजन है इसके पीछे, वो मैं आपको जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक हम करेंगे तब मैं आपको और प्रॉपरली क्लियर करूंगा कि टाइम कैसे देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या देखा, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, कि जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू रिजर्व, और रिजर्व में आ जाएगा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमें देखना पड़ेगा भाई हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है कितना। कैसे निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग, तो भाई बैलेंसिंग फिगर जैसा हम हमेशा करते हैं, तो ये टोटल कर लेंगे इधर क्रेडिट का, ठीक है, और इस टोटल में से माइनस करेंगे। तो जरा टोटल कर ले पहले, तो 68 460 300 250 इसका टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 69,000। 69,000 में से पहले आप 4500 को माइनस करिए। 69,000 में से अगर 4500 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा अपने पास, ये आ जाएगा 64,500। यानी कि हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो 64,500 है, और इसका 10% हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 64,500 का 10% कितना हो जाएगा, 6450। ठीक है, अब रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देना उनकी कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू साजल और काजल के कैपिटल अकाउंट में। और किस रेशो में ट्रांसफर करेंगे, तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है 2:1, तो 2:1 में, लेकिन पहले प्रॉफिट को यहाँ पे माइनस करके देख लीजिए आ कितना रहा है। तो 69,000 में से आप माइनस करेंगे 4500 और फिर माइनस करेंगे 6450, कितना आ जाएगा माइनस करके। अगर मैं माइनस करता हूँ तो 69,000 में से 4500 माइनस किया था तो 6450 आया था, और फिर हमने इसका 10% 6450 रिजर्व में ट्रांसफर भी किया था, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 58,050, 58,050 रुपए। तो ये हमारा आ गया वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करना है, 2:1 में। ठीक है, ये 2:1 हमें दी हुई है। तो अगर मैं इसको 2:1 में डिवाइड करता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 19,350 और 38,700। ठीक है, और उम्मीद है आपको वैसे डिवाइड करना आता होगा, लेकिन चलो अगर किसी को नहीं आता है तो एक बार बता देता हूँ फिर से कैसे डिवाइड करते थे। देखिए 58,050 को हमें 2:1 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2:1 में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे भाई, साजल का हिस्सा देखना और काजल का हिस्सा देखना है। तो साजल को हिस्सा कितना मिलेगा, 58,050 में 2 और 1 का टोटल देख लिया, 2 और 1 का टोटल जो है 3 होता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, और उस 3 हिस्से में से 2 हिस्से साजल के हैं और यही काम काजल के लिए करना है। तो डिवाइड बाय पहले 3 करेंगे, एक हिस्सा उसमें काजल का है, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 19,350 काजल के लिए आ जाएगा और 38,700 साजल के लिए आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया। ठीक है, और इसी समय इमीडिएट क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको करा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में 4 से आगे हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड्स कि मैं 1 बाय 1 आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जितनी भी वैरायटी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सारी वैरायटी करा दूंगा जो आपकी बुक में है नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर आपको आपकी बुक से अगर कोई डाउट निकल के आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप उन क्वेश्चंस को मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा अपनी बुक के अकॉर्डिंग कि आपकी बुक कौन सी ईयर की है, और मैं उसमें से फिर आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो इसको रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा है ए एंड बी फॉर्म द पार्टनरशिप, दे एग्रीड टू शेयर एग्रीड दैट आउट ऑफ द प्रॉफिट ए शुड रिसीव सैलरी ऑफ 500 पर मंथ।
कि भाई एक ही सैलरी 500 पर मंथ है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड 6% पर एनम, कैपिटल का 6% इंटरेस्ट भी दे देंगे, ये भी ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट भी डिवाइडेड इक्वली, तो दो पार्टनर इक्वली का मतलब 1:1 हो जाएगा, आधा आधा प्रॉफिट मिल जाएगा दोनों को। अब इसके आगे लिखा है ए कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2021, कि भाई ए ने फर्स्ट डे में यानी 1 अप्रैल को 50,000 कॉन्ट्रीब्यूट किए, बट बी ब्रॉट इन इस कैपिटल 1 लाख ऑन 1 जुलाई 2021, पर बी जो है उसने 1 जुलाई को 1 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया। और ड्यूरिंग द ईयर देयर ड्राइंग्स, इनकी ड्राइंग्स भी दे रखी है 15,000 20,000। अच्छा, इसमें ध्यान ये रखिएगा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप तभी कैलकुलेट करेंगे जब क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हो, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो। जहाँ तो सिर्फ ड्राइंग लिखा है, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया। सिर्फ ड्राइंग देने से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ी ना निकलेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना जरूरी, जैसे देखो कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कि भाई कैपिटल पे 6% का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो ऐसे ड्राइंग पे भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहिए ना, ठीक है। तो वो हमें दिया नहीं है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा, आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर द अबव नोटेड सैलरी 50,000 रुपये। देखिए बिफोर, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था प्रॉफिट हमेशा बिफोर ही होने चाहिए, तभी तो आप उन प्रॉफिट में से सैलरी दे पाओगे, इंटरेस्ट दे पाओगे। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर सैलरी का अगर प्रॉफिट दे रखा है तो हमें उसे बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल तो चलो अभी बिफोर ये पहले से ही तो सब ठीक है, जब आफ्टर वाला सवाल आएगा तब देख लेंगे इसको कैसे बिफोर में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं इसमें सवाल को। तो सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, यहीं पे मैं कर देता हूँ सवाल को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा बाय नेट प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर है, और ये 50,000 रुपये का प्रॉफिट है। डेबिट साइड में भाई एक एक करके चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले तो आ जाएगा एक ही सैलरी। अच्छा, एक ही सैलरी ध्यान दीजिएगा 500 पर मंथ लिखी है। अगर 500 पर मंथ है, एक महीने की 500 रुपये, तो साल की कितनी हो जाएगी, 12 से इंटू कर दोगे तो 6,000 रुपये साल की हो गई। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इन दोनों का ए और बी का, देखिए कैपिटल पे 6% का इंटरेस्ट है और कैपिटल इन दोनों की हमें जो दे रखी है सवाल में, तो इसमें एक ही कैपिटल लिखा था, एक कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल 50,000 ऑन 1 अप्रैल बट बी ब्रॉट 1 लाख ऑन 1 जुलाई। देखिए ए ने तो देखो 1 अप्रैल को पैसा लगाया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मुझे निकालना है, ए के लिए निकालना है, तो प्रिंसिपल 50,000 है ए के लिए, तो प्रिंसिपल 50,000 ए के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और 1 अप्रैल को साल के बिगिनिंग में लगा दिया है, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन अगर बी के लिए निकालना है तो बी ने ध्यान से देखिएगा 1 जुलाई को इन्वेस्ट किया है, तो 1 जुलाई से मार्च 31 तक, 1 जुलाई से मार्च 31 तक मंथ अगर काउंट करेंगे तो 9 महीने आएगा, जुलाई से मार्च 31, 9/12। तो इसका 9 मंथ का इंटरेस्ट देखेंगे और इसका 12 मंथ का इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा ये 9 मंथ का इंटरेस्ट 4,500। इधर इस 12 मंथ का इंटरेस्ट देखेंगे ये आ जाएगा 3,000। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने निकाल ली, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000 ए के लिए, 4,500 बी के लिए, टोटल हो जाएगा 7,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए बोला गया था इक्वली डिवाइड करना, यानी 1:1। और हाँ, ड्राइंग का पॉइंट भी दिया था, पर ड्राइंग के पॉइंट को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया। तो यहीं से अब आप लोगों का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कि भाई मेरा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट का कितना है। तो 50,000 तो देखो राइट साइड में टोटल है, ये 50,000 आ गया, ठीक है। 50,000 में से माइनस कर देंगे ये 6,750 बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए, तो ये माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 36,500। और ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा जो कि हमें डिवाइड करना है ए और बी के बीच में इक्वली, ठीक है। तो इक्वली डिवाइड करेंगे, कितना कितना आ जाएगा ये 18,250 ए का, 18,250 बी का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ।
अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा ये असाइनमेंट चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस की जो PDF फाइल है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।